Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7th. In that exercise 8.3, page number 171. Question number 2. Convert each part of the ratio to percentage. Dear students, here we have to given the ratio 3:1. Okay, that is the two dots. It's called ratio 3:1. In that we have to find the percentage of each part. Here we have the ratio in two form, two part 3:1. Okay, we have to find the percentage of 3 and also find the percentage of for the 1. So how can we do it? So let's start it. First one, there is a ratio of 3:1. Okay, so first one we have to write 3/4. How it is come? 3 for the, we have to find the ratio of number 3 in denominator 4. How it is come? So that is the total of 3 and 1. 3:1 है तो यहाँ पे हम 3 and 1 उसका डिनोमिनेटर में नंबर लेंगे. सो 3 plus 1 that is 4. सो 3/4 हमने इसलिए लिखा. ऑलवेज यही मेथड है जिसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है, वो न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों का टोटल मल्टीप्लाई ऑलवेज 100. ओके, सो 100 न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई 300 डिनोमिनेटर में 4. सो इट विल बी 75%. सेकंड हम 1 के लिए फाइंड करेंगे. सो 1/4 अगेन दोनों का टोटल है वो डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में जिसका हमें फाइंड करना है. सो 1/4 मल्टीप्लाई 100 1 जा 100 डिनोमिनेटर में 4. So when we divide 100/4, so that is 25%. Okay, same method in every question. Second question B, 2:3:5. Okay, तो क्या करेंगे? Okay, डिनोमिनेटर कर लिए, अभी हमने फाइंड कर दिया 2 + 3 + 5 that is 10. So first one we have to find the percentage for the number 2. So 2/10 multiply by 100. ओके, 2 दैट मीन्स इसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है. डिनोमिनेटर में टोटल हो रहा है 10 मल्टीप्लाई ऑलवेज 100. सो 100 2 जा 200 डिनोमिनेटर में 10 0 0 कट. सो दैट इज 20%. सेकंड 3a. सो 3/10 ऑलवेज न्यूमरेटर में फाइंड करना है वो, डिनोमिनेटर में टोटल मल्टीप्लाई 100. सो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा 30. नाउ नेक्स्ट 5 के लिए. सो 5/10 multiply 100. so 100 multiply 5 500 denominator में 10. so it will be 50%. okay, next question number 3rd. the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. find the percentage decrease. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ. पहले 25,000 थी, नाउ 24,500. दैट मीन्स 500 पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई. तो अब डिक्रीज का हमें परसेंटेज फाइंड करना है. क्या करना है? परसेंटेज. तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो सेम ही मेथड है, याद रख लो कि सबसे पहले हमें उसका डिफरेंस निकाल लेने का. कितना डिक्रीज हुआ? तो 25,000 माइनस 24,500. सो इट विल बी 500. तो परसेंटेज का फॉर्मूला है डिफरेंस, जो चेंजेस आया वो. दैट मीन्स 500 मल्टीप्लाई ऑलवेज 100. चेंजेस आया वो मल्टीप्लाई 100. डिनोमिनेटर में जो बेस फॉर्म है, पहले कितना था? 25,000. तो हम वो लेंगे. ओके, डिनोमिनेटर में बेस फॉर्म जो जिससे जहां से डिक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो वो थिंग्स. ओके, सो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे. 30 कट कर देंगे. ओके, तो उसके बाद आगे 5 के टेबल से डिनोमिनेटर होंगे. 5 10 जा 50 एंड 5 5 जा 25. ओके, 10/5 करेंगे तो आंसर मिलेगा 2. दैट मीन्स परसेंटेज डिक्रीज इज 2%. दैट मीन्स पॉपुलेशन में ये जो डिक्रीज हुआ, जो नंबर चेंजेस हुए, उसका परसेंटेज हम काउंट करें तो हम बोलेंगे 2% पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Arun bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to rupees 3,70,000. What was the percentage of price increase? Okay, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है. पहले 3
350 था, उसके बाद 370 हो गया, 3,50,000, फिर 3,70,000। तो क्वेश्चन पूछा है कि इतना प्राइस बढ़ा, लेकिन वो हमें परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट प्राइस है वो इंक्रीज हुआ, ज्यादा हुआ। तो अगेन क्या करेंगे, पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे, 3,70,000 माइनस 3,50,000, सो इट विल बी 20,000। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, चेंजेस। तो कितना का चेंजेस हुआ, 20,000 मल्टीप्लाई ऑलवेज 100। 100 क्यों ले रहे हैं, हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, और परसेंटेज ऑलवेज उसका बेस फॉर्म कितना है, मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है एज अ बेस फॉर्म कोई भी थिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए 100%, इसलिए हम 100 ले रहे हैं। डिनोमिनेटर में बेस प्राइस, ओके, उसमें था, वहां से डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे कहाँ से डिक्रीज हुआ, तो पहले 350 था, फिर 370 हुआ, तो 350 हमारा बेस रहेगा। तो डिनोमिनेटर में 3,50,000, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो आंसर मिलेगा 40/7। तो हम 40 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आंसर मिलेगा 5.71%। ओके, कभी कभी आपको इसका मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दिया होगा तो भी सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20,000. How much money do I get for it? Okay, यहाँ पे इसने टीवी परचेस किया 10,000 में, दैट मीन्स बाइंग प्राइस हो जाएगी 10,000 एंड सेल कर रही है 20% प्रॉफिट से, 20%। ओके, तो 10,000 का हम सबसे पहले 20% फाइंड करेंगे। तो कैसे करते थे, हमने आगे क्वेश्चंस किए हुए, तो 20 मल्टीप्लाई 10,000 डिनोमिनेटर में 100, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, जिसका भी परसेंटेज फाइंड करना है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में ऑलवेज 100। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा हमें 2,000, दैट मीन्स उसको 2,000 प्रॉफिट हुआ। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितने में उसने बेचा होगा, परचेस किया था 10,000 प्लस प्रॉफिट होगा, तो 10,000 प्लस 2,000, आंसर मिलेगा 12,000, दैट मीन्स उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 12,000। उसको कितने रुपीज मिले होंगे, 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Juhi sells a washing machine for rupees 13,500. She loses 20% in the bargaining. What was the price at which she bought it? डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जूली ने एक वॉशिंग मशीन बेचा 13,500 में, और उसमें उसको 20% लॉस हो रहा है, उन्होंने बार्गेनिंग की तो। ओके, दैट मीन्स ये मीनिंग समझना, 13,500 है वो, उसमें वो 20,000 लॉस करके बेच रही है। 13,500 इज द प्राइस दैट इज शी सेल्स फॉर द लॉसेस ऑफ 20%। इसने कितने में परचेज किया हमें नहीं पता है, लेकिन जितने में परचेज किया उसमें वो 20% लॉस करके ये बेच रही है, तो इसको रुपीज मिल रहे हैं 13,500। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इसने कितनी प्राइस में परचेज किया होगा, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो मैंने 100 माइनस 20 किया है, तो क्या मिलेगा 80। अब 100 क्यों लिया मैंने, कोई भी प्राइस है ओके उसका बेस 100 होता है, इसलिए तो 100 के 20% निकालेंगे तो 20 होगा। 100 एक ऐसा नंबर है उसका परसेंटेज और नंबर सेम ही होंगे। ओके, इसलिए मैंने 100 लिया। तो समझ लो कोई भी थिंग्स है उसकी प्राइस 100% है, तो उसमें से अगर वो 20% लॉस करके बेच रहे हैं तो 20 रुपीज़ निकल जाएंगे, 20 रुपी, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 80। तो 100 माइनस 20 दैट मीन्स 80। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, 80 के सामने मैंने 100 लिखा, दैट मीन्स समझ लो कोई भी चीज़ वो 80 में बेच रही है अभी, तभी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी थी 100। ये थिंग समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 80 रुपीज़ में अगर वहाँ पे कोई चीज़ बेच रही है तो उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी 100, क्योंकि हमने ऊपर ही किया 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है उसमें 20% लॉस हो रहा है तो वो 80 में बेचेगी। तो 80 में बेच रही है तब उसकी ओरिजिनल प्राइस 100 है, तो 80 के साथ मैंने 13,500 लिखा क्योंकि वो प्राइस वो है जो 20% लॉस करके बेच रही है। क्लियर, 80 पे 100 तो 13,500 पे कितना आएगा। अगेन हम जैसे कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
13,500 मल्टीप्लाई 100 डिनोमिनेटर में 80। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 16,875। दैट मीन्स उसने ये वॉशिंग मशीन 18,875 रुपीज़ में परचेज किया होगा। ओके, अब आपको अगर आंसर टैली करना है तो कर सकते हो। 16,875 में से 20% माइनस करेंगे तो अगेन हमें ये 13,500 मिल जाएगा। दैट मीन्स इसने परचेज किया था 16,875 में, उसमें से वो 20% लॉस करके ये 13,500 में वॉशिंग मशीन बेच रही है, सेल कर रही है। ओके, क्लियर? तो आज हम यहाँ तक कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।